नमस्कार दोस्तों, एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट है आपके पास तो आपको कितना ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देखने के लिए मिलेगा। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, ताकि हर एक चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट आपके पास है, तो चलिए उसको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास मिनिमम कितने ज़्यादा बैंक अकाउंट होना चाहिए, कितने ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इसके विषय पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट होता है, तो आपको क्या फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी अपडेट है, हर एक बैंक के बारे में टाइम टू टाइम एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट, ब्याज रेट जो भी नया रूल आता है, इस चैनल के माध्यम से अपलोड करता रहता हूं दोस्तों। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास अगर एक बैंक अकाउंट है, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा जो है दोस्तों, आपका जो सिंगल अकाउंट है, मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप देख सकते हैं जो भी आपका अकाउंट है मैनेज करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। आपको एक ही बैंक के साथ सभी लेन-देन की सुविधा मिलती है। आपका कोई भी बैंक है तो जो सुविधा है आपको मिलता है। मिनिमम बैलेंस और चार्जेस का भी ख़्याल रखना बहुत आसान होता है। जो भी मिनिमम बैलेंस है, मैं इसके ऊपर भी वीडियो बनाया हूँ, आप जाके देख सकते हैं मिनिमम बैलेंस कितना रख रहा है, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों। तो आपको जो फ़ायदे मिलता है दोस्तों, मिनिमम बैलेंस और चार्जेस का भी ख़्याल रखना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं उसका नुकसान क्या है। एक अकाउंट अगर आपके पास है तो नुकसान आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? तो सबसे पहला जो नुकसान देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट फ्रॉड हो जाता है या फिर टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है दोस्तों, तो आपकी जो पूरी एक्सेस है बंद हो जाएगी। जो भी आपका फंड है फँस जाएगा, आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है सिंगल बैंक अकाउंट में। बचत और खर्चा और इन्वेस्टमेंट को भी ट्रैक करना अलग-अलग मुश्किल हो जाता है, अलग-अलग ट्रैक करना भी मुश्किलें बढ़ जाता है। ये सबसे बड़ा नुकसान है। तीसरा जो सबसे बड़ा नुकसान है, आपको इमरजेंसी हो गया, इमरजेंसी में फंड की आपको ज़रूरत पड़ रहा है और तब आपका पैसा नहीं निकल रहा है, तो ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है सिंगल अकाउंट में। इमरजेंसी में आपका जो फंड है, वहाँ पहुँचने के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। चलिए हम लोग तो समझ लिए, जान लिए कि आपको बैंक जो एक अकाउंट है, क्या आपको फ़ायदा देखने के लिए मिलेगा, क्या नुकसान देखने को मिलेगा। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि कम से कम आपके पास 3 अकाउंट होना चाहिए। अलग-अलग टाइप का 3 प्रकार का आपके पास अकाउंट होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक सेविंग अकाउंट खोल लेना चाहिए। अगर आपके सेविंग अकाउंट नहीं है, तो आप खोल लीजिएगा। अगर आप सैलरी होल्डर हैं, जॉब होल्डर हैं, तो आपके पास सेविंग अकाउंट 100% होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें हमारा जॉब का पैसा आता हो, जो भी हम बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस का पैसा आता हो। आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात को आपको ध्यान देना है। जो सेविंग अकाउंट होता है दोस्तों, उसमें इमरजेंसी फंड रखा जाता है। आपका जो भी इमरजेंसी फंड है, चाहे मेडिकल का हो, बच्चे की पढ़ाई हो, जिसमें इमरजेंसी ज़्यादा जुड़ा रहता है, सेविंग अकाउंट में आपको उसमें सेव करके रखना है। उसमें यूपीआई वगैरह का आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यूपीआई में बहुत ज़्यादा जो होता है फ्रॉड होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो सेविंग अकाउंट जो होता है आपको अलग से कर लेना है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है आपको मिलेगा दोस्तों। दूसरा जो सबसे बड़ा अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी खोल लेना चाहिए। आपका कहीं भी जॉब है, कहीं भी आप कुछ करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट अलग से खोलना चाहिए। जैसे छोटा-छोटा सेविंग स्कीम है, आप मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है, एसआईपी के बारे में बताया है। पोस्ट ऑफिस की छोटा-छोटा जो स्कीम है, उसमें जो गारंटी रिटर्न दोस्तों, आपको गारंटी रिटर्न देखने के लिए मिलेगा, वो भी आपको इसमें जाके कर लेना है, ताकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है सेफ और सिक्योर रह सके दोस्तों। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आप म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं, मंथली एसआईपी कर सकते हैं और साथ में आप आईपीओ में भी निवेश कर सकते हैं। एज़ पर आपका जो भी नॉलेज है, आप उसमें निवेश कर सकते हैं। अगर आप एसआईपी और बैंक जितने भी रिलेटेड एफडी, आरडी के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप विज़िट कर लीजिए और साथ में सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। मैं सब कुछ बताता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से, और इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। तीसरा जो अकाउंट आपके पास होना चाहिए दोस्तों, एक्सपेंसेस अकाउंट आपके पास होना चाहिए। जो रोज़मर्रा का सामान आप खरीद रहे हैं, जो भी आप खर्चे करते हैं घर के लिए, उसमें कोई भी छोटा-मोटा फ्रॉड होता है तो आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और तो आपको एक अलग से अकाउंट खोल लेना चाहिए, एक्सपेंस अकाउंट आपको खोल लेना चाहिए। अगर आप किसी से लोन लिए हैं, किसी भी बैंक से लिए हैं, आपका लोन लिए हैं, तो वहाँ जो ईएमआई आपको भरना पड़ेगा दोस्तों, वो भी आपका सेव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान देना है।
चलिए समझते हैं एक अकाउंट से ज़्यादा अकाउंट होता है तो आपको क्या बेनिफिट देखने के लिए मिलता है। तो आपको जो बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, पैसा फँस भी जाता है किसी प्रॉब्लम के माध्यम से तो आपका दूसरा अकाउंट है आपके पास, वहाँ से भी आप फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं इमरजेंसी में। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला है। दूसरा जो सबसे मतलब फ़ायदेमंद मिलने वाला है, आप अकाउंट को अलग-अलग ट्रैक भी कर सकते हैं। आपका खर्चा कितना हो रहा है, आपका इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, अलग-अलग करके आप इसमें ट्रैक भी कर सकते हैं। ये दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा देखने के लिए आपको मिलेगा दोस्तों। साथ में आपको इनकम टैक्स का जो बेनिफिट है वो भी देखने के लिए मिलेगा और जो म्यूचुअल फंड में आप निवेश करते हैं उसका भी बेनिफिट टैक्स बेनिफिट आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है दोस्तों अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।